देश भर में गहरा रहे ऑक्सीजन के संकट के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना हॉटस्पॉट रहे इंदौर में एक बुजुर्ग प्राणवायु ऑक्सीजन के जरिए जिंदगी बचाए रखने की अनूठी सीख दे रहे हैं। दरअसल रंगवासा के 67 वर्षीय राजेंद्र पाटीदार ने रोज शुद्ध हवा और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पीपल के पेड़ पर अपना डेरा डाल रखा है। सुबह से लेकर शाम में उन्हें जब भी मौका मिलता है वो कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पीपल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, पीपल के पेड़ पर उन्हें 67 वर्ष की उम्र में भी चढ़ने में महारत हासिल है। इस दौरान वो बाकायदा हाथ में अपनी कुर्सी लेकर पेड़ के ऊपर आसन लगाकर बैठकर शुद्ध ऑक्सीजन लेते हुए कपालभाति, प्राणायाम और योग भी कर लेते हैं। बीते 15 से 20 सालों में पीपल के पेड़ पर संगत जमाने वाले पाटीदार की इस पहल को देखकर ग्रामीण भी खासे खुश हैं, जिन्हें पाटीदार पीपल के पेड़ का अनूठे तरीके से महत्व बता रहे हैं। अब स्थिति यह है कि उनके परिवार के सदस्य विरोध करने के बजाय पेड़ पर चढ़ने से लेकर सभी साधन पेड़ पर ही मुहैया कराने में पीछे नहीं हटते। इस दौरान यदि कोई उनसे संवाद करना चाहते हैं तो पाटीदार पेड़ के ऊपर से ही बात करते हैं। उनका दावा है कि पीपल के पेड़ के साथ जो लोग प्राणवायु की जुगलबंदी करते हैं उन्हें ना तो कोरोना हो सकता है, ना ही कभी उनको ऑक्सीजन लेवल घट सकता है। उन्होंने बताया कि उनकी देखा देखी अब गांव के कई बुजुर्ग भी इस तरह के प्रयास को लेकर प्रेरित हो रहे हैं। पेशे से कृषक राजेंद्र पाटीदार के घर के पास 2 से 3 पीपल के पेड़ हैं, जिनमें एक पेड़ उनके घर से सटा हुआ है। जब उन्होंने सुना इंदौर में ऑक्सीजन की कमी होने से अस्पताल में कई लोगों की मौत हो गई है, तो उन्होंने प्राकृतिक तरीके से ऑक्सीजन लेने की अपनी इस अनूठी विधि को अपनाते हुए पीपल के पेड़ पर जाकर बैठने का फैसला किया। बीते 15 दिनों से पीपल के पेड़ पर ही डेरा जमाने वाले पाटीदार बताते हैं कि पेड़ पर बैठने से उनका ऑक्सीजन लेवल यानी SpO2 68 साल की उम्र में भी 99 बना हुआ है। वहीं चढ़ने उतरने से भी उनका शरीर फिट रहने के साथ वो दिन भर फुर्तीला महसूस कर रहे हैं। इसका श्रेय वो पीपल के पेड़ को ही देते नजर आते हैं। राजेंद्र पाटीदार की इस पहल से आने वाली पीढ़ी सीख ले रही है। जब उनके पोते ने अपने दादा को पेड़ पर आसन लगाए देखा तो वो भी दादाजी की मदद के लिए जुट गया। अब राजेंद्र जी का पोता कनिष्ठ पाटीदार भी पीपल के पेड़ पर संगत का साथी बन चुका है। फिलहाल राजेंद्र जी की इस पहल से पूरे गांव में ये संदेश फैल रहा है कि प्राणवायु का सबसे सुलभ और समृद्ध साधन जब अपने आसपास हो तो फिर छोटे से प्रयासों के जरिए कोरोना और ऑक्सीजन संकट से आसानी से बचा जा सकता है। ये जो पेड़ पर आप चढ़ रहे हैं और ये इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण तो ये है कि एक तो लोगों को पीपल का महत्व बताना, और क्या है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला कोई यदि वृक्ष है तो वो पीपल ही है। 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देता रहता। क्योंकि आज लोग दुनिया में, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने पास बनी रहे, जबकि प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत ऑक्सीजन के वृक्ष दिए हैं, सब अच्छे दिए हैं। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना उन पीपल के वृक्ष से ऑक्सीजन लेकर लोगों को एक ऐसा संदेश दें कि प्रकृति ने जो हमको ऑक्सीजन दी है वो निःशुल्क दी है, और हम पीपल की रक्षा करें, पीपल की पूजा करें और पेड़ों का महत्व समझें। ये क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ मैं साहब। नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ ऊपर पीपल के पेड़ पर रोज़ बैठकर एक कपालभाति, 2-3 प्राणायाम, विलोम विलोम और ये प्राणायाम करता हूँ, जिससे मेरे को ऑक्सीजन मिलती रहती है और मैं भरपूर ऑक्सीजन लेता हूँ। कैसे चल रहा है आपका क्रम, और इसके लिए मतलब किस तरह का प्रयास करते हो? पेड़ पे जाने में दिक्कत आती होगी, कुर्सी जमाने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती भाई साहब। ये क्या कि एक हमारे मकान के पास में ही पीपल का पेड़ है और एक शेड बना हुआ, उस शेड पे से आसानी से हम चढ़ जाते हैं। चूँकि कुर्सी एक रख छोड़ी है वहीं पे, तो जब भी मन होता है सुबह सुबह उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। कितनी देर बैठते हैं? 1.5-2 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे करीब। ये हो गया मेरे को 15 दिन हो गए। जब से ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने लगे तब से मैं करीब बैठने लगा हूँ। कितनी राहत मिलती है आपको? बहुत राहत है साहब। आज 68 साल की उम्र है और मेरे को एक नए पैसे की रत्ती भर की कोई शारीरिक में कमी नहीं है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई सांस की भी कुछ नहीं, मतलब कोई बिल्कुल। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि इतना निरोगा शरीर मेरे को दिया। जब गांव के लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं? लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि आपने ये जो प्रयास किया बहुत अच्छा प्रयास किया। निश्चित रूप से इससे लोगों को एक नया संदेश मिलेगा कि हम भी पीपल के वृक्ष को समझें
और उसके महत्व को समझें। नाम बताइए आपका। मेरा नाम राजेंद्र कुमार पाटीदार।